अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो है हम लोग कर रहे थे 9.2, बल्कि वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक्सरसाइज करनी है हमने 9.3। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग क्लियर कर लें। देखें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें फार्मूला जो था वो था A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 होल का स्क्वेयर। ऐसे ही है। अब जब एक्सरसाइज 9.3 हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें क्या है कि इसमें अब एरिया फाइंड कर रहे थे। अब ना कुछ क्वेश्चन में आएगा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 1 की रेशो वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, और एल की जगह सम टाइम ना एल आएगा, यानी समझ लें कि L1/L2, और इसके होल के ऊपर क्या आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्यूब आएगा। अब बस आपने ना सिंपली एक चीज़ याद रख लेनी कि जब हम लोग एरिया लेके आ रहे हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, एरिया एरिया फाइंड करें या एरिया गिवन है, तो उसमें पावर हमेशा स्क्वायर आएगी, और जब वॉल्यूम यूज़ होगा तब क्या होगी, पावर क्यूब आएगी। अब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे सिचुएशन पे, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा। L1 गिवन है तो एल, यानी एल गिवन है तो यानी उनको लेंथ लेंथ पुट कर दे। और अगर सम टाइम कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि रेडियस गिवन होगा, तो क्या करेंगे, यानी V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 कर देंगे, और इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब ये चीज़ें जो है ना आप लोग बस फिलहाल याद कर लें कि यानी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या होगा कि यानी ये वॉल्यूम साथ आएगा, वी से वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एल और L2 आ रहा है ना, बस तो पावर का चेंज आ रहा है, यानी यहाँ पे क्यूब आएगा। और अगर समटाइम कुछ क्वेश्चन में दोबारा ये फार्मूला भी यूज़ होगा तो पावर में स्क्वेयर आएगा, बस ये याद रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। देखें जो इसका पहला क्वेश्चन है इसको देखें। अब इसमें बोला है, पढ़ लेते हैं। कह रहा द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशो। अब कह रहे दो स्फेयर्स, यानी समझ ले कि दो सर्कल्स हैं, यानी सिमिलर वो हैं, फिगर्स हैं, उनके रेडियस जो है वो रेशो है 3:4 में। अब व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या था, रेडियस और वॉल्यूम का है, तो मैंने फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया कि किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब किसका करना है, मेरे रेडियस गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। अभी वॉल्यूम का मैंने बताया जब भी वॉल्यूम यूज होगा तो उसका क्या करना है, क्यूब लगा देना। देखिए पहले तो लिखे रेडियस ऑफ रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फेयर्स, वो क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू 3:4। जाहिर सी बात है, पहले वाला रेशो R1 है और दूसरे वाला R2 है। अब क्या करना है कि लेट V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम्स ऑफ दीज स्फेयर्स। अब कहना है कि हमारे पास क्या है, V1 और V2 क्या है, उनके वॉल्यूम्स मैंने खुद से लेट कर लिए। अब कहना है कि सिंस स्फीयर आर सिमिलर, यानी ये सिमिलर थे, जाहिर सी बात है। अब क्या करना है कि V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, सेम वही फार्मूला है, बस क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से फार्मूला, बस वैल्यूज चेंज कर देनी है। और ये क्यूब का याद रखना है कि क्यूब कब लगेगा, जब वॉल्यूम यूज होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखें इनकी रेशो फाइंड करनी है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये पुट कर दें R1 और R2 पुट कर दें तो इसकी वो आ जाएगी। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 × 3 तो क्या आएगा, 3 3 9 और 9 3 27। ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है। सिंपली हमारे पास V1 क्या आया 27, और V2 क्या आया 64। एंड पे ऐसे लिखेंगे, यानी इसको रेडियस की फॉर्म, उसमें सॉरी रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, कह रहा है 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स। अब टेट्राहेड्रॉन्स कौन सी होती हैं, ऐसी फिगर होगी जिसमें क्या होंगे, 6 एजेस होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, और क्या होंगे, 4 फेसेस होंगे। बस इतना ना, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखें कि इसमें फाइंड क्या करना है। कह रहा है अब यानी एक शेप है, उसमें क्या है कि हैव वॉल्यूम इन रेशो, उसका वॉल्यूम हमें गिवन कर दिया गया है 8:27। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स, यानी साइड्स क्या होती है, लेंथ होती है, एल होती है। अब क्या करेंगे, वो जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आर लगाया था, ऐसे इसमें क्या लगाएंगे, लेंथ लगाएंगे। देखिए रेशो ऑफ वॉल्यूम क्या गिवन थी, V1/V2 और 8:27 की इक्वल पुट कर दिया हमने, लेट कर लिया खुद से कि L1 और L2 बी द साइड्स ऑफ देयर टेट्राहेड्रॉन्स, ठीक है। अब क्या बोला कि सिंस रेगुलर, यानी रेगुलर जो टेट्राहेड्रॉन्स है वो क्या है, और सिमिलर है, तो क्या करेंगे, V1/V2 इक्वल टू क्या होगा, L1/L2 के, जैसे वहाँ पे आर के इक्वल था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिचुएशन ही वैसी थी। अब इसमें क्या है, लेंथ फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये लगाएंगे। अब मैंने बताया कि जब भी वॉल्यूम आएगा तो क्या लगेगा, ऊपर क्यूब लगेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को इस साइड पे लिख सकते हैं और इस साइड को, इस चीज़ को इस साइड पे। अब ऐसा करते क्यों है, हम लोग ऐसे रख कर भी इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये होता है कि हमने जो फाइंड करना है ना, उसको क्या करें, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाए, यानी इस साइड पे ले आए। इस वजह से हम लोग इसको चेंज करते हैं और ये इधर ले आएंगे। अब ये गिवन था, हमें पुट कर देंगे 8/27, इसका क्यूब है। अब इस क्यूब को खत्म करने के लिए, जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही इस क्यूब को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड, दोनों साइड पे क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। अंडर रूट लगा के यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, क्यूब लिखा है, इधर भी ये क्यूब लिखा है।
अब कुछ बच्चों को तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन कुछ को नहीं पता होती कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। यानी लेट्स सपोज के अंदर एक्स लिखा और ऊपर अंडर रूट लगा, तो ये एक्स इंटू 1/2 होता है। यहाँ पे 2 होता है, यानी हमें गिवन है या नहीं है वो होता ही होता है। अगर ऐसे ही अगर अंडर रूट एक्स और यहाँ पे 5 लिखा, तो ये किसकी को लगा, एक्स इंटू 1/5। तो ये याद रखिएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं और इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखें क्या किया हम लोगों ने, क्यूब लगा दी, यहाँ से ये क्यूब अंडर इससे कट जाएगा और यहाँ पे क्यूब था, तो क्या कर दिया इसने कि इसका क्यूब लेंगे। जब देखें 8 का जब क्यूब स्केयर लेंगे, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखें ये चीज़ ना मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, 8 का एलसीएम ले लें 8 का, तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखेंगे और ऊपर अंडर रूट ये लगा देंगे, ऐसे ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 2 लिखा, उसने डायरेक्ट में जो है ना 2 लिख दिया। अब देखो 27 क्या बनता है, 3 का क्यूब बनता है, वो कैसे, 27 का स्क्वेयर वो ले लें, क्या नाम है, एलसीएम ले लें, तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा और 3 बचेगा, ऐसे ये लिख दिया। और इसका क्या आया, L1 आई हमारे पास 2 और L2 क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया। अब देखें इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 2 पार्ट्स हैं। देखें कह रहे हैं 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो। अब वो बोल रहे हैं 2 कोन्स हैं, उनके रेशो क्या है, वॉल्यूम का रेशो बताया उसने, ठीक है, ये याद रखिएगा। 64:125 कह रहा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ क्या क्या, यानी एक तो ये पार्ट है किसका, अब वॉल्यूम उसने बता दिया और कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, ए पार्ट है, और जो दूसरा है वो क्या है, व्हाट देयर बेस रेडियाई, यानी यहाँ पे आर फाइंड करना है और यहाँ पे हाइट मतलब एच फाइंड करना है। यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी वॉल्यूम दोनों में यूज़ होगा, मैंने बोला था ना क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला चेंज होगा, यानी उसके हिसाब से चीज़ें पुट करेंगे। अब देखें मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला देख लें डायरेक्ट, वॉल्यूम गिवन है और यहाँ पे फाइंड क्या करना था, एच करना था, और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, यहाँ पर भी वैल्यूज वही आनी है, और क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। यानी दोनों सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आर यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एच यूज़ हो रहा है, और ऊपर क्यूब यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। अब देखें उसने बोला कि लेट एच एंड H2 बी द हाइट्स ऑफ दीज कोन्स, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में बोला ऐसे ही सेम, और इसमें क्या करेंगे, लेट आर एंड R2 बी द रेडियस ऑफ बेसिस ऑफ दीज कोन्स, यानी इनकी, यानी ये एक ये R1 ये है और R2 ये है, ठीक है, हम लोगों ने खुद सेलेक्ट किया। अब देखें फॉर्मूला इधर भी लगाया और इधर भी लगा दिया। क्या किया कि हम लोगों ने फिर जैसे मैंने बोला था कि क्या करते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इसने इनकी दोनों की साइडें चेंज की, सेम इधर भी साइडें चेंज की। क्या किया, V1/V2 जो था हमने पुट किया, इधर भी सेम वैसे ही V1/V2 पुट कर दिया। क्या करेंगे अब, क्यूब को ख़त्म करने के लिए मैंने लिखा नहीं है बस, लेकिन क्यूब रूट ले लिया, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, अब इधर भी ले लिया और इधर दोनों साइडों पे ले लिया, ठीक है। अब ये क्या किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया और यहाँ पे H1/H2, यहाँ पे ये जो क्यूब है ये ऊपर के साथ सेपरेट हो जाएगा और नीचे 125 के साथ सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टेप जो है वो क्लियर किए हैं, पीछे वाले जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था ना कि ये यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देखें 64 कैल्शियम लेंगे तो ये 4 की पावर क्यूब बनती है, ठीक है, तो ये क्यूब इससे कट जाएगा, और ये 125 जो है ये 5 का क्यूब बनता है, तो यहाँ से कट होकर 4/5 आ जाएगा, जो कि H1 और H2 की रेशो में आ जाएगा। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया, क्यूब ले लिया, तो क्यूब यहाँ से कट गया, R1/R2 आ गया, और यहाँ से अलग अलग कर दिया, फिर से सेम आंसर, फिर से देख लें दोनों का सेम आया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, R/5 कर दिया। अब देखें हमने जो है क्या करना है कि इनको, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा वही आंसर था, लेकिन यहाँ पे आगे जाके हम लोगों ने क्या करना था कि एरिया का रेडियस फाइंड करना था, ठीक है ना। तो क्या करना था हम लोगों ने, मैंने बताया था जब एरिया लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे क्यूब नहीं लगा देना, अगर क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब R1/R2, R1 क्या है 4 है और ये 5 क्या है, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, ठीक है। अब R का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि हमारा, अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 = 16/25। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। होप सो कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ आया तो वो लेक्चर रिपीट करके दोबारा सुने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।